नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बाइट्स में, जहां हम आपके लिए हिंदी में बेहतरीन किताबों की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। आज का दिन 12 जनवरी बेहद खास है। इसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आज की किताब कर्म योग स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और विचारों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद का परिचय। स्वामी विवेकानंद एक महान योगी और भारत की नई चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने 1993 के शिकागो धर्म संसद में अपने भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की आध्यात्मिक शक्ति और वेदांत पर केंद्रित किया। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही देश को ऊंचाई तक ले जा सकती है। उनके संदेशों में कर्म, सेवा और आत्मविश्वास का विशेष स्थान है। उनकी किताब कर्म योग हमें सिखाती है कि कर्म केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी हो सकता है। कर्म योग का सारांश स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग में कर्म को एक योग के रूप में समझाया है। उन्होंने बताया कि हर इंसान अपने कर्मों के माध्यम से जीवन का महत्व समझता है, लेकिन कर्म को योग बनाने के लिए निष्काम भावना, सेल्फलेसनेस जरूरी है। अब चलिए इस किताब के मुख्य संदेशों की लेसन्स को विस्तार से समझते हैं। 1. निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सबसे ऊंचा कर्म वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। स्पष्टीकरण। अधिकतर लोग कर्म के फल यानी धन, प्रसिद्धि या सफलता की चाहत में कार्य करते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम केवल अपने कर्तव्य को निभाते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए। उदाहरण, एक शिक्षक जो बच्चों को केवल उनके विकास के लिए पढ़ाता है, बिना वेतन या सराहना की चिंता किए, वह सच्चे अर्थ में निष्काम कर्म करता है। संदेश। निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है, आत्मा को शांति मिलती है और कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। 2. कर्म को पूजा समझना, वर्क इज वर्शिप। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर कार्य को पूजा की तरह मानना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। स्पष्टीकरण। कार्य और अध्यात्म अलग नहीं है। अगर हम अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तो हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। उदाहरण, एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति अगर पूरे समर्पण के साथ काम करता है, तो वह उतना ही पवित्र है जितना कि कोई मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी। संदेश। जब हम हर कार्य को पवित्र मानते हैं, तो हमें उसमें खुशी और उद्देश्य मिलता है। 3. त्याग का महत्व, डिटैचमेंट। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि त्याग का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि कर्म के परिणामों से खुद को अलग रखना है। स्पष्टीकरण। परिणामों से जुड़ाव अक्सर तनाव और निराशा का कारण बनता है। स्वामी जी सिखाते हैं कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को प्रकृति के हवाले छोड़ देना चाहिए। उदाहरण, एक किसान मेहनत से खेत में बीज बोता है, लेकिन फसल का मौसम या बारिश उसके नियंत्रण में नहीं है। संदेश। त्याग का अभ्यास करने से हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। 4. आत्मा की शुद्ध, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म मन और आत्मा को शुद्ध करता है। स्पष्टीकरण। हमारे कर्म हमारी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। स्वार्थी कर्म मन को अशांत करते हैं, जबकि निस्वार्थ कर्म आत्मा को उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं। उदाहरण, बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की मदद करना आत्मा को संतोष और शांति देता है। संदेश। कर्म योग केवल भौतिक सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का माध्यम भी है। 5. जीवन में संतुलन, बैलेंस इन लाइफ। स्वामी विवेकानंद जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन बनाने पर जोर देते हैं। स्पष्टीकरण। अगर हम केवल एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। उदाहरण, जो व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसे ध्यान और अध्यात्म के लिए भी समय निकालना चाहिए। संदेश। संतुलन हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। 6. कर्तव्य का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। स्वामी विवेकानंद अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाने पर जोर देते हैं। स्पष्टीकरण।
हर व्यक्ति का जीवन में एक कर्तव्य होता है, इसे निभाना ही असली योग है। उदाहरण, एक छात्र का कर्तव्य है पढ़ाई करना, एक डॉक्टर का कर्तव्य है मरीजों की देखभाल करना। संदेश, अपने कर्तव्यों का पालन करने से समाज मजबूत होता है और व्यक्ति का चरित्र निखरता है। 7. कार्य के माध्यम से मुक्ति, फ्रीडम थ्रू वर्क। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असली स्वतंत्रता कर्म से भागने में नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में है। स्पष्टीकरण, लोग अक्सर काम के बोझ से परेशान महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम कर्म को सेवा और समर्पण की भावना से करें तो यह बोझ नहीं रहेगा। उदाहरण, जो संगीतकार केवल संगीत के प्रेम में रचना करता है, उसे खुशी और मुक्ति का अनुभव होता है। संदेश, जब हम कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हमें स्वतंत्रता और संतोष दोनों मिलते हैं। अंतिम संदेश, स्वामी विवेकानंद की कर्म योग एक मार्गदर्शक पुस्तक है जो जीवन को संतुलित, अर्थपूर्ण और आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रेरित करती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।